हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष। वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज की सीरीज चल रही है। प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज में मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना दिए हैं। पहला एटॉमिक रेडियस एंड सेकंड वन इज मेटालिक कैरेक्टर। तो आप यूट्यूब पे ऊपर सर्च करके देख सकते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज बाय आईक्यू क्लासेस। तो आप वहां पे सर्च करके वो मेरी दो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, यहां से सभी लोग को फिलहाल समझ आ रहा होगा। यहां से नॉन मेटालिक कैरेक्टर है तो यानी किसकी बात होगी यहाँ पे बात होगी नॉन मेटल्स की। क्लियर? अच्छा, नॉन मेटल तो सबको पता ही होगा। नॉन मेटल होते क्या है? जो एलिमेंट्स जिनको जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, दोज एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? तो नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं। अच्छा, मेटल्स कौन थे? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते थे। अगर उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नॉन मेटल होते क्या है? दोस एलिमेंट्स विच have a tendency those elements which have a tendency to gain electrons those elements which have a tendency to gain electron to attain octet in their outermost orbit। क्लियर एवरीवन? नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, और those elements which have a tendency to gain an electron those elements which have a tendency to gain an electron to complete their outermost shell is called non-metal। तो क्लियर हुआ सबको? क्लियर एवरीवन? ओके। तो अगर हम लोग ने नॉन मेटल की बात कर ली है तो उसके बारे में एक दो पॉइंट्स और देखते हैं कि नॉन मेटल बेसिकली शो कौन कौन करता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नॉन मेटल्स usually have 5, 6 and 7 electrons in their outermost shell। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जिनके और मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो आखिरी का एक शेल होता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो या 6 इलेक्ट्रॉन्स हो या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। क्योंकि अब उनके अगर लास्ट में, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे ऑक्सीजन लिया। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। हाँ, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक करूंगा? 2,6 में। तो इसके लास्ट के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे, एक बार बना के देखते हैं। जैसे ये रहा न्यूक्लियस, ये इसका इनर मोस्ट शेल और ये इसका आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, इनर मोस्ट शेल को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल को इसमें क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, ओनली 2 शेल्स हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्या है ये, अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगा, अगर ये 6 लूज करेगा तो ये क्या कहलाएगा, अगर लूज करेगा तो क्या कहलाएगा, मेटल, यानी इसको गेन करना है। और सारे एलिमेंट्स के ऑक्टेट में जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, सबके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसीलिए ये कितना गेन करेगा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, अब यहां पे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये गेन कर रहा है, इट विल गेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये गेन कर रहा है तो यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, अगर इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, हाँ, नॉन मेटल में हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग ने क्या लिखा था, नॉन मेटल्स यूजुअली हैव 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स। तो अब ये लोग अगर 5 है तो कितने गेन करेंगे, 6 है तो कितने गेन करेंगे, और 7 है तो कितने गेन करेंगे, तो दे कैन गेन 3 2 और 1 इलेक्ट्रॉन they can gain 3 2 और 1 electron in their outermost shell। क्योंकि लास्ट के शेल में तो इनकम्प्लीट है, यानी लास्ट के शेल में गेन करेंगे तो कितने गेन करेंगे, अगर 5 है तो 3 गेन करेंगे, 6 है तो 2 गेन करेंगे, और 7 है तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। पहला एग्जांपल मैं एक आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने मान लीजिए आपको क्लोरीन के पर्पस पे दिखाया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो कैसे, 2 8 7, यानी जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबके एलिमेंट्स के आखिरी में, यानी जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इसके कितने हैं, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इट विल गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, मैं यहां पे एक लाइन और लिख देता हूं, नॉन मेटल्स फॉर्म एन एनायन। क्योंकि उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है, माइनस का चार्ज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1 हो गई। तो अब यहाँ अगर आप लोग को वैलेंसी के ऊपर भी अगर आपको नहीं आता है कि कैसे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे एक और वीडियो वैलेंसी के लिए बना रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप्स। हम लोग ग्रुप में देखते हैं कैसे नॉन मेटल्स जो हैं ग्रुप में वेरी करते हैं।
अच्छा, इससे पहले भी मैंने जब पढ़ाया था मेटालिक कैरेक्टर, तो मैंने मेटालिक कैरेक्टर के बारे में क्या बताया था कि डाउन द ग्रुप आने पे अगर साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आने पे अगर साइज इंक्रीज होता है तो मेटल्स क्या हो रहे थे, मेटालिक कैरेक्टर यानी मेटल्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे नॉन मेटल है, तो यानी मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो साइज क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की क्या होता है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अगर साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी डाउन द ग्रुप आने पे अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप आने पे अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, एक हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस है, मेरे पास एक न्यूक्लियस है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर साइज छोटा है, अगर साइज छोटा है तो यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत ज्यादा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले पाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा यानी अगर साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव करना आसान होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन को गेन कराना। इसीलिए यहाँ पे साइज अगर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेंड लिखता हूं, ट्रेंड मैंने लिखा ग्रुप 1 का, क्योंकि हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये होगा ग्रुप के ऑर्डर। अच्छा, तो अब अगर मैं बात करूं कि कैसे इनका साइज जो है कम हो रहा है, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सीजियम का। अच्छा, ये तो साइज के बारे में हो गया। अब अगर मैं इसी को जस्ट उस फॉर्म में लिखूं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, और सीजियम में तो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि सीजियम का साइज बहुत लार्ज है। अगर सीजियम का साइज अगर बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। अगर वो बहुत ज्यादा वीक है तो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा, और अगर जो रिमूव होता है उसको हम लोग मेटल्स बोलते हैं, ना कि नॉन मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे डाउन द ग्रुप आने पे तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एक मिनट, हाँ, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डाउन द ग्रुप वी मूव एज वी मूव डाउन द ग्रुप, या एज वी मूव टॉप टू बॉटम, एज वी मूव top to bottom, as we move down the group, non-metallic character, non-metallic character decreases, non-metallic character decreases. Is it clear everybody? Okay. Non-metallic character decreases. यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बार ट्रेंड देखते हैं किसका, पीरियड्स फॉर्म में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्रेंड्स ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड्स। हाँ, तो अगर साइज का अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर साइज इन पीरियड यानी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज कैसा हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, मैंने अभी कहा ना, अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर ग्रेटर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजिली पुल कर लेगा। अगर अपनी तरफ इजिली पुल कर सकता है तो यानी वो एज अ नॉन मेटल होगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, ऑन मूविंग across a period, on moving across a period, the tendency to gain electron, the tendency to gain electron increase due to increase in न्यूक्लियर पुल, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, वो न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। न्यूक्लियर पुल एंड ए डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एज वी मूव, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर increases. Clear everybody? As we move from left to right, non-metallic character increases. अच्छा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लेते हैं तो कौन कौन से होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड, क्योंकि क्लोरीन के बाद क्या हो जाएगा, आर्गन की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगी, इसीलिए। तो यहां तक क्लियर? अच्छा, तो अगर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का। तो अगर साइज बड़ा होगा तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा, क्लोरीन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा, क्लोरीन का साइज सबसे छोटा। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो गया, क्लोरीन का। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, क्लियर एवरीवन? ओके, तो हम लोग ने पढ़ा था, अच्छा ये क्या हो जाएंगे फिर, मेटल्स। सिलिकॉन हमारा क्या है, मेटलॉइड, और ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। ये थ्री एलिमेंट्स हमारे क्या है, नॉन मेटल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो हम लोग ने बेसिकली आज क्या पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में हम लोग ने जाना नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट नॉन मेटल्स शो करते हैं, उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, अगर 5 है तो उसको कितने की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो वो 3 गेन करेगा, वो 2 और वो 1 गेन करेगा। फिर हम लोग ने उसका ट्रेंड देखा कि ट्रेंड किस तरह ग्रुप्स फॉर्म में और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यानी पीरियड्स फॉर्म में वेरी करता है। तो हम लोग ने यहाँ देखा, अगर आप लोग को पता नहीं है कौन कौन से एलिमेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स हैं, कैसे हम पहचाने कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलाइट्स है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, आप यूट्यूब पे ऊपर सर्च करके देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स या फिर क्या कहते हैं, नॉन मेटल, मेटल्स और मेटलॉइड्स बाय आईक्यू क्लासेस। ओके, और जितना मैंने अभी पढ़ाया है इस सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।